और अगर हम झाबुआ विधानसभा की बात करें मुकेश जी, आप चूंकि क्षेत्रीय भाषा में पत्रकारिता करते हैं और लगातार ग्रामीणों के बीच उठना बैठना है आपका, बुजुर्गों के साथ आप बैठते हैं, युवाओं के साथ बैठते हैं और चूंकि क्षेत्रीय भाषा में पत्रकारिता करते हैं तो एक आत्मीय लगाव भी आपका ग्रामीणों से है। और जैसा कि हार जीत, दर्शकों को बता दें कि अधिकतर जो हार जीत होती है यहाँ के चुनाव में ग्रामीण लोग ही उसको तय करते हैं। तो ग्रामीण लोगों का जो रोल है, आप मानते हैं महत्वपूर्ण होगा इस बार चुनाव में? हर बार ग्रामीण होता है, इस बार अहम भूमिका ग्रामीण होगी, क्योंकि आप वोट परसेंट की बात करें तो ग्रामीणों वोट परसेंट ज़्यादा है। क्योंकि इस बार क्या है, दीपावली के आसपास ही चुनाव होगा, तो सरकार को एक प्लस, जो उम्मीदवारों के लिए एक प्लस ये भी है कि जो पलायन गए हुए हैं वो लोग दीपावली त्यौहार मनाने आते हैं, तो कहीं ना कहीं वोटर परसेंट इस बार बढ़ेगा। ये बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है कि दूसरी बात है कि और युवा चेहरे अगर मैदान में रहते हैं तो कहीं न कहीं जो युवा है वो यूथ भी प्रभावित करेंगे इस बार। दर्शकों को हम बता दें कि भाजपा और कांग्रेस में यहाँ मुकाबला है झाबुआ की जो विधानसभा सीट है, और ये जो सीट है अभी इस समय कांग्रेस के पास है। कांतिलाल भूरिया यहाँ से विधायक हैं और अब चुनाव चूंकि होने को है, चुनाव की आचार संहिता लग गई है, चुनाव की तैयारियाँ शुरू हो गई प्रशासनिक स्तर पर भी, और जो उम्मीदवार हैं उस स्तर पे भी तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। तो मुकेश हमारे साथी हैं, मुकेश परमार, इनका परिचय मैं आपसे करा दूं। मुकेश परमार जमीनी पत्रकार हैं जिले के, और लंबे समय से वो क्षेत्रीय भाषा में पत्रकारिता कर रहे हैं, और शायद इसीलिए माना जाता है कि मुकेश को जो समझ है मुद्दों की, मुकेश के पास जो पूरा एक जिसको बोलते हैं एक डाटा है चुनाव का, या समीकरण है जातीय समीकरण क्षेत्रों के, वो कम लोगों के पास देखने को मिलते हैं। तो दर्शकों की मांग पे हमने कोशिश की कि मुकेश हमारी स्क्रीन पे आए द हिंदी की, और ये सारी बातचीत हम उनसे करें। तो बहुत बहुत स्वागत मुकेश परमार जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, हमें मौका मिला है। अब बस हम शुरू करते हैं पूरी बातचीत, तो बने रहिए द हिंदी के साथ। तो जैसा दर्शकों को पता है, मुकेश से समझ रहे हैं झाबुआ विधानसभा के समीकरणों को। मुकेश, आप ग्रामीण अंचलों में जाते हैं, जैसे अगर हम बात करें तो कई सारे लोगों से आपकी बात होती है, व्यक्तिगत भी आप मिलते हैं, कुछ लोग आपके रिश्तेदारी में भी होंगे, कुछ लोग ऐसे चैनल से भी जुड़े हैं। तो मुद्दों की अगर बात करें, इस समय कांग्रेस और भाजपा दोनों मैदान में है। कांग्रेस जहां नारी सम्मान योजना की बात करती हुई दिखाई दे रही है, भाजपा जो है वो लाडली बहना पे बात कर रही है, गैस की टंकी के दामों पे बात कर रही है। लेकिन इन सारे मुद्दों के बीच में जो ग्रामीण है वो क्या सोच रहा है, ये समझेंगे आपसे। बात करें इस समय मुद्दे की, तो मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन बड़े बड़े मुद्दे की पर बात करें तो सबसे ज़्यादा एक तो सबसे बड़ा पलायन का मुद्दा है। दूसरी बात करें तो अपन ड्रेस घोटाला हुआ, स्कूल बच्चों का जो 2 सालों से लगातार हो रहा है, ना कांग्रेस उस पर बोल पा रही है ना भाजपा बोल पा रही। जबकि सत्ता में रही बीजेपी भी उसे पूरी तरह, पिछली बार जरूर हुई थी कानूनी कार्रवाई, या 2-3 जगह टेंडरों पे ब्लैक लिस्ट पे डाला है। इसके अलावा लंबी कोई प्रक्रिया है, किसी पे एफआईआर नहीं हुई, या जनप्रतिनिधि या किसी पे इस तरह के खड़े रहकर सामने नहीं आए हैं, बड़ा एक्शन नहीं लिया। दूसरी चीज़ बात करें तो सबसे बड़ी यहाँ के जो किसान हैं, जो आप पास के नर्मदा नदी का जो पानी है, यहाँ के लोगों को लंबे समय तक, इस समय के जो विधायक कई सालों तक यहाँ रहे झाबुआ में, चाहे वो कांग्रेस के रहे या भाजपा ने, लेकिन अपनी ओर से कोई बड़ा प्रयास करके झाबुआ के किसानों को फायदा नहीं ला पाए। अगर आप बात करें यहाँ के, अगर नर्मदा नदी का जो पानी है गुजरात के कच्छ तक गुजरात सरकार ले गई है, वहाँ के एमएलए ने मेहनत करके ले गए हैं, तो क्यों नहीं भाजपा की सरकार और कांग्रेस की सरकार यहाँ रहते हुए, कांग्रेस और भाजपा के विधायक रहते हुए झाबुआ जिले के लिए बड़ी उपलब्धियां नहीं कर पाई। आप बात करें तो आज लाडली बहना की बात कर रहे हैं और कांग्रेस अपनी गारंटी की बात कर रही है, लेकिन मेरा ये कहना है कि झाबुआ जिले के ऐसे जनप्रतिनिधि, ऐसे विधायक या सांसद ऐसे नहीं कर पाए हैं। क्योंकि मुकेश जी, बात आपने पानी की है, आपने बताया कि मां नर्मदा का जो जल है वो गुजरात तक ले गई सरकार ने, लेकिन झाबुआ में नहीं आ पाया। तो हम ऐसे भी अगर देखें ग्राउंड लेवल पे, एक पत्रकार होने के नाते जो मैंने देखा है, या आपने भी देखा होगा कि पानी को लेके नल जल परियोजना चल रही है, जिसको लेके लगातार बड़े दावे किए जा रहे हैं। मुझे एक अभी भी एक घटनाक्रम याद आता है, रंभापुर के पास एक गांव का, जब यहाँ रजनी सिंह कलेक्टर हुआ करती थी झाबुआ में, वो ग्रामीण अंचलों में दौरों पर जाती थी, तो एक गांव में करीब 50 लोगों ने उनसे शिकायत की कि यहाँ नल जल परियोजना का काम हुआ था, अधूरा काम छोड़ के ठेकेदार चला गया और 6 महीने से ठेकेदार आया नहीं है। तो कमोबेश इस तरह की परिस्थितियाँ नल जल परियोजना में आप भी देखते हैं कि योजना में काम नहीं हुआ है, इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल। दूसरी बात है कि ये भी हमने देखा
देखा है, हमने इसके ग्रामीण स्तर पे हम हर बार खबरें ये भी करते हैं कि नदी नाले में जो झीरी खोद के पानी लाते हैं और पानी पीते हैं ग्रामीण, क्योंकि वहाँ नल जल योजना इसलिए खुद उपयोग की गई थी ताकि वहाँ के लोगों को, ग्रामीणों को घर तक नल जल पानी उपलब्ध हो। लेकिन वो 2-2, 3-3 किलोमीटर की दूरी के अंतराल दूरी से तय करके लाते हैं और अपने आज भी वो स्थिति सेम दिख रही है। आपने हैंडपंप की बात करी तो हैंडपंप खनन की बात करें, हैंडपंप खनन की बात करें तो पीएचई विभाग ने कितने खनन कर दिए हैं, लेकिन सही जगह उसका उपयोग करना चाहिए जिस तरह से खनन करना था। लेकिन सरकार का पैसा आया, फंड आया, बेफुल कर दिया, या या जनप्रतिनिधि के पे उसने वहाँ पे खुदवा दिया, अपने घर पे करवा दिया। लेकिन जिन लोगों को पानी की आवश्यकता है उन्हीं जगह खनन नहीं कर पाया है, तो कहीं नहीं ये विडंबना है। हमने कई बार इनकी खबरें भी करी। जब आप बात करें को झीरी खोद के लोग ला रहे हैं, नेता उस नदी से गुजर के जा रहे हैं और गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, लेकिन कभी कोशिश नहीं करी कि झीरी पे जाके पानी पी लूँ, कि कम से कम उसके एहसास हो जाए कि कम से कम हमारा कर्तव्य क्या है, हम क्या कर सकते हैं जनता के लिए, जिनके लिए हम आज वोट के लिए पाँव तक पड़ रहे हैं या झुक रहे हैं, उनका आशीर्वाद मांग रहे हैं। अब कभी आपने देखा नहीं 5 साल में कभी नेता जनप्रतिनिधि जन समस्याओं को लेकर घर के आंगन में जाके उनके बुजुर्ग के आंख पूछते हैं कि आपको क्या समस्या है। ये हमने जनप्रतिनिधियों में देखने को नहीं मिला। तो सब बहुत कम चीजें हैं। लोग क्या कर रहे हैं, सुबह से उठ रहे, अपने प्लान पे काम पे जा रहे हैं, रात तक आ रहे हैं, लेकिन उनके बीच में थाने या छोटे मोटे मसलों के लिए आप ज़्यादातर अभी बात करें तो ग्रामीण सबसे ज़्यादा परेशानी है आधार कार्ड अपडेट करने के लिए। 4 बजे से लाइन में लगते हैं, चप्पलों की लाइन लगते हैं, लेकिन एक बार नेता वहां जाके एक बार लाइन लगा दे या उसके चप्पल की लाइन लगा दे तो मैं मानूं कि जनप्रतिनिधि ने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं मुकेश ने 2-3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण बताई, दर्शकों को एक बार और हम स्पष्ट कर दें। एक तो मुकेश बता रहे हैं कि नल जल परियोजना को लेके उदासीनता दिख रही है। मैंने भी एक किस्सा बताया आपको, कार्रवाई नहीं होती, शिकायतें होती, अधूरी पड़ी है, पानी लोगों तक पहुंच नहीं रहा। कहने को बजट इसका करोड़ों में आया है। स्कूल ड्रेस की इन्होंने महत्वपूर्ण बात कही कि लगातार पिछले कई सत्रों से जांच की बात होती है, सामने आता है कि रेडीमेड ड्रेस दी जा रही है, कोई ठेकेदार आता है वो सप्लाई करता है, कहीं ड्रेस बड़ी है, कहीं छोटी है, कहीं रेडीमेड ड्रेस दी जा रही है। इस तरह के तमाम दृश्यों के बीच में इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात और कही, आधार कार्ड की लाइनों वाली। लगातार कई हमारे वरिष्ठ पत्रकारों ने भी इसको कवर किया और वाकई में बड़ी बुरा लगता है देखने में कि लोग सुबह 4 बजे से आ रहे हैं आधार कार्ड अपडेशन के लिए। मुकेश ने कहा कि कोई नेता मुझे ऐसा नहीं दिखा जो वहाँ लाइन में लगा हो कि मैं भी चलो लाइन में लगता हूँ, उस व्यवस्था को देखा हो। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी विडंबना है और ये कहा जाता है मुकेश, जैसा आप बता रहे हैं कि मूलभूत आवश्यकताओं की जो दूरी है नेताओं की, वो लगभग चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, हम किसी एक पार्टी का पक्ष नहीं ले रहे इसमें मैं और मुकेश, लेकिन दोनों ही पार्टियों की उदासीनता इसमें दिखी। और इस पूरे ये जो पूरा घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम को लेके जो महत्वपूर्ण जो बातचीत हमारी चल रही है वो ये कि लाडली बहना की हम बात कर रहे हैं। लाडली बहना में शिवराज सिंह नो डाउट भाजपा ने आखिरी समय में वापसी की चुनाव में जिसको बढ़त मिलती हुई दिख रही कि लाडली बहना से। दूसरा जो मुकेश एक हम बात करें नारी सम्मान की बात करें, पीएम आवास की बात करें, ये आप और जब हमेशा कहते हैं कि ये बड़ी योजनाएं जो है केंद्र या प्रदेश सरकारों की आ रही है, लेकिन अपने दम पे पिछले 5 सालों में जनप्रतिनिधि ने क्या किया ये आज भी बड़ा सवाल है। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरा भी यही तो कहना है कि आप लंबे समय से अपन ने भी पत्रकारिता से काम किया है, मुद्दे कितनी बार वही के वही मुद्दे आते हैं बार बार, लेकिन ना जनप्रतिनिधि उस पर एक्शन लेते हैं ना प्रशासन उस पर एक्शन लेते हैं। तो सबसे विडंबना यही है कि हमारे लोग पलायन जा ही रहे हैं। लोग कहते हैं कि इसके अपनी समस्या या उन ज़्यादा इनकम कमाने के लिए गुजरात, लेकिन वो दिल की भावना है, उनके मन की भावना बोल नहीं सकते हैं कि मजबूरी है तो गुजरात जाते हैं। सो स्वाभाविक चीज़ें गुजरात पलायन करने के लिए, गुजरात भी एक भाजपा शासित राज्य में है और ऐसे मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, तो वहाँ के लोग पलायन अन्य राज्यों में तो जाते नहीं हैं, तो मध्य प्रदेश के लोग गुजरात में क्यों जाते हैं? दोनों फर्क तो है। 2 चीज़ें में कांग्रेस सालों से भी रही, वहाँ भी कांग्रेस सालों से रही, लेकिन कहीं नहीं चीज़ें अपनी रणनीति बनाने में या नए काम लाने में बहुत तरीके के ईमानदार होना चाहिए। यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, चाहे वो कांग्रेस में हो बीजेपी में। तो अब एक इम्पोर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण आपने बात आपने कही पलायन को लेकर, और ये इस तरह के मुद्दे वाकई में जन्मभूमि को छोड़ के जाने की जो बेबसी होती है उसका दर्द शायद वही लोग समझ सकते हैं जो पलायन पे जाते हैं। बसों में और सड़कों पे भीड़ है, बसों में भीड़ है, ट्रेनों में भीड़ है, बड़े बड़े वजन के जो थैले हैं वो लेके जा रहे हैं, वो थैलों पे अपना नाम लिख रहे हैं। एक हमारे पत्रकार मित्र हैं सिद्धार्थ काकरिया, वो पलायन पे एक खबर कर रहे हैं, तो उन्होंने एक नई चीज़ शेयर की हम पत्रकारों से कि जो यहाँ से पलायन पे जो लोग जाते हैं
वो लोग सामानों पे अपना नाम लिख के जाते हैं कि ये मेरा सामान है, मतलब इतनी संख्या में सामान जाता है ताकि वो अपना सामान पहचान लें। तो ये तो दुखद है ही। मुकेश से हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन सारी समस्याओं के बीच में भाजपा और कांग्रेस को मुकेश इस समय कहाँ देखते हैं झाबुआ में।